आज के क्लास में हम त्रिकोणमिति चैप्टर का फॉर्मूला सीरीज से मेरा ये दूसरा वीडियो है। हम इस वीडियो में फॉर्मूला का डिटेल्स एनालिसिस करके उसको सिद्ध करना और बनाना सीख रहे हैं कि वो किस तरह से बना है। हम उसको याद नहीं कर रहे। इस सीरीज में आज हम त्रिकोणमिति अनुपात सारणी जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक आप देख रहे हैं, इसको हम याद नहीं करेंगे। इस टेबल को आज हम बनाएंगे खुद से, और आप भी बनाइएगा। विश्वास मानिए, आप 2 मिनट के अंदर इस टेबल सारणी को बनाने लगेगा। आप याद करने का तो जरूरत ही नहीं रहेगा। इसके लिए हम एक सारा स्क्रीन ले लिए हैं और यहाँ पर बनाना सीखेंगे। आप सिर्फ साइन का याद रखिएगा। 3 चीज का ही आपको निकालना है। साइन एंगल मान लीजिए ए, कोई समकोण त्रिभुज का एंगल ए पकड़ लीजिए, उसमें साइन ए, कोस ए और टेन ए। सिर्फ साइन कोस और टेन का आप निकाल लीजिएगा ना, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, मतलब व्युत्क्रम, और कोस का सेक और टेन का कोट होता है। हम कितना का 0 डिग्री का निकालेंगे, उसके बाद 30 डिग्री, क्योंकि एक स्टैंडर्ड मानक ये डिग्री है। 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी में इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह का डिग्री का ही जिक्र किया गया है। इसलिए हम सिर्फ 6 डिग्री का ही मान निकालना आपको सिखाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आप क्या कीजिए, 0 डिग्री के ऊपर में लिखिए रूट लगा, सभी एक रूट, ऐसा करके एक रूट लिखिए। सबसे पहला हम आपको सिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा और आप 2 मिनट रुक जाइएगा तो सीख कर ही जाइएगा। ये मेरा गारंटी 100% है। याद करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इसके बाद भी आप याद कीजिएगा तो आप बहुत ही कमज़ोर बच्चा माने जाइएगा। अब आप एक यहाँ पर लिखना चालू कीजिए, 0 से चालू कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी रूट के अंदर लिखिए आप। 1, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना। अब इस सभी को 4 से भाग दे दीजिए। सभी को क्या कीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। सभी को 4 से भाग देने के क्रम में आपको निकल कर जाए। अब रूट है, याद रखिएगा, अंडर रूट के अंदर ही सभी को लिखना है आपको। 0, 1, 2, 3, 4 और सभी को 4 से भाग दे दिए। अब हम 0/4, अगर अंश 0 तो पूरी संख्या 0, और रूट के अंदर 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब रूट के अंदर 1/4, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आप निकालना सीख रहे हैं। आपको याद करने का जरूरत नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे, 2/4 है तो 2 से इस 4 को काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1/2 कट के आ गया। अब 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, और 2 तो वर्गमूल से बाहर आएगा नहीं, तो √2 लिखिए। 1/√2, 45 डिग्री का मान निकल के आ गया। अब 3/4 है, ये तो कटे पीटेगा आपस में नहीं, और √3 को वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो लिखिए √3, और 4 वर्गमूल से बाहर निकल के आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो √3/2, 60 डिग्री का मान निकल के आ गया। अब यहीं 4 से 4 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट का 1 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो 90 डिग्री का मान 1 निकल के आ गया। तो देखिए साइन थीटा का मान हमने 0, 30, 45, 60, 90 का मान निकाल दिया आपके सामने में। ये इस तरह से आप भी निकालना सीखिए आप लोग भी। अब कोस ए का मान 0, 30, 45 का मान लिख लिखिए। आप अब उल्टा कर दीजिए, साइन का जो मान आप लिखे ना, इसको उल्टा लिख दीजिए। 90 डिग्री का मान यहाँ लिखिए, 1 लिखिए यहाँ पर। अब √3/2 इसको इधर लिख लीजिए। ठीक, उसको उल्टा कर दीजिएगा तो कोस थीटा का मान निकल के आ जाएगा। ये दोनों तो लिख लिए। अब इसका ठीक, ये तो नीचे ही आ जाएगा। अब ये भी लिख लिया, बच गया ये, तो इसको यहाँ लिखिए। बच गया। अब 0 डिग्री तो 0 डिग्री इधर लिख लीजिए। अब देखिए, ये जो हमने ऊपर में इस तरह का सारणी आपको बताया टेबल लिख के, इसको काट के आप, मतलब इसको हल करके आप साइन थीटा का मान निकाल लीजिएगा। साइन थीटा का मान निकालने के बाद इसको ठीक 90 डिग्री से लिखना उल्टा चालू कीजिएगा। इसको जस्ट उल्टा करके लिख दीजिएगा, तो कोस थीटा का सभी
सभी थीटा का मान यानी सभी एंगल का मान निकल के आ जाएगा। ये दो आप निकालना सीख गए हैं। अब हम सीखेंगे टेन थीटा का एंगल का मान निकालना सीखेंगे। अब ये दोनों हमने सारणी निकाला है ना, इसको आप भाग दे दीजिए। इसको क्या कीजिए, लालच से इस सभी को भाग दे दीजिए आपस में, यानी 0/a। तो जिसका अंश 0, पूरी संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो लिखिए 0। अब इस दोनों को हम तो भाग दे रहे हैं आपस में, लंगड़ा पर का भाग हो गया ये। 1/2 गुना 2 ऊपर √3 नीचे, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, 1/√3। इसका मान कितना आ गया, 1/√3। 10 30 डिग्री का मान 1/√3। अब 45 डिग्री का मान 10 का निकाले, तो हम तो दोनों को भाग दे रहे हैं, तो लिखिए 1/√2 गुना √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। √2 से √2 कट गया, कितना बच गया, 1। यानी 45 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान 1 निकल के आ गया। अब हम इसका निकालें, 60 डिग्री का मान निकालेंगे हम। √3/2 गुना 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। ये लंगड़ा पर का भिन्न होता है, ऐसी होता है। आप कॉन्सेप्ट आप नहीं पता है तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं। लंगड़ा पर का जो भिन्न होता है ऐसे ही होता है। अब 2 से 2 कट हो जाएगा, बचेगा √3, तो इसका मान कितना आ गया, √3 आ गया। अब इसको भाग देंगे 1/0, जिसका हर 0 मतलब 0 का तो कोई पहाड़ा नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस टेबल सारणी में हमने सीखा साइन, कोस और टेन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना हमने सीख गया। आप स्क्रीनशॉट लेके आप चाहे तो रख सकते हैं, जिससे बाद में आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। सबसे पहले अंडर रूट का चिन्ह सभी बना दीजिएगा, 0 1 2 3 4 लिख दीजिएगा और सभी को 4 से भाग दे दीजिएगा और इसको हल कीजिएगा ना, तो साइन थीटा का मान निकल के आ जाएगा। और साइन थीटा का ठीक उल्टा क्रम में आप लिखते चले जाइएगा तो कोस थीटा का मान आ जाएगा। उसके बाद साइन और कोस दोनों को भाग दीजिएगा ना, तो टेन थीटा का मान निकलते चले जाएगा। अब साइन कोस टेन का मान निकाल लिए हैं, तो अब हम आते इस टेबल सारणी पर। थोड़ा सा जूम करके इस टेबल सारणी को बताएंगे आप। साइन कोस और टेन का तो मान आप निकालना सीख गए। अब कहिएगा सर कि हमको कोसेक का मान कैसे निकालिएगा, तो ये कोसेक किसका उल्टा है बच्चे, तो ये साइन का ही व्युत्क्रम है। यानी इस साइन का व्युत्क्रम को आप उल्टा करते चल जाइए और कोसेक का मान निकल के आ जाएगा। 1/2 को उल्टा कीजिएगा, व्युत्क्रम कीजिएगा तो 2r निकल के आ जाएगा। इस 0 को उल्टा कीजिएगा, यानी 0 को उल्टा मतलब 1/0 लिखिएगा, तो जिसका हर 0 वो अपरिभाषित हो जाता, आपको पता है। और 1/2 को उल्टा कीजिएगा तो 2 निकल के आएगा। वही 1/√2 को उल्टा कीजिएगा तो √2 आ जाएगा। √3/2 को उल्टा कीजिएगा तो 2/√3 निकल के आ जाएगा। और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। तो साइन का मान को आप व्युत्क्रम यानी उल्टा कर दीजिए तो कोसेक का मान निकल के आ जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा ही कोसेक होता है। इतना आप सीख गए। अब इसको मिटा रहे हैं। आपको साइन कोस और टेन ही याद रखना है, बाकी कोसेक सेक और कोट तो इस तीनों का व्युत्क्रम यानी उल्टा ही है। अब हम सीखेंगे सेक। ये सेक जो मान, सेक थीटा का जो मान आप देख रहे हैं, ये किसका उल्टा है, तो कोसेक का उल्टा है। किसका उल्टा है, ये कोसेक का उल्टा है। कोसेक का उल्टा, इसका उल्टा है ये। तो इसको उलट दीजिए। 1 है तो 1/1 को उलट देंगे। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते, देखने में नहीं बनेगा आपको। 1/1 तो इसका मान तो 1 ही आ जाएगा। अब इसको उल्टा करेंगे, यानी 2 ऊपर लिखेंगे, √3 नीचे लिखेंगे, तो यही चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको फिर उल्टा करेंगे, यानी √2 ऊपर लिखेंगे, 1 नीचे लिखेंगे। इसका उल्टा ठीक भी आपको देखने को मिल रहा है। इसको उल्टा करने के ये देखने को मिल जाएगा। और 0 को उल्टा करेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 0 नीचे चला जाएगा, यानी 0 है तो 1/0 हो जाएगा। तो जिसका हर 0 वो एक संख्या अपरिभाषित कहलाता है। तो इस तरह से आप देख गए। साइन का भी देख लिए, कोस का उल्ट। अब हम दिखाते हैं आपको कोट का। चलिए कोट का आप दिखाएंगे।
कोट किसका उल्टा है? तो ये 10 का उल्टा है, यानी 10 का व्युत्क्रम है। तो 0 को उल्टा करेंगे व्युत्क्रम तो अपरिभाषित कहला जाएगा। वहीं 1/√3 को अगर हम उल्टा करेंगे तो √3 बनेगा। 1 को उल्टा तो 1 ही बनेगा, और √3 का उल्टा 1/√3। और अपरिभाषित को उल्टा करेंगे यानी 1/अपरिभाषित, अपरिभाषित ऊपर चला जाएगा तो अपरिभाषित, ये मतलब 0 है। ये 0 ऊपर चला जाएगा तो 0 कहलाएगा। यानी अपरिभाषित को उल्टा कीजिएगा तो 0, और 0 को फिर व्युत्क्रम यानी उल्टा कीजिएगा तो अपरिभाषित आ जाएगा। तो इस तरह से टेबल सारणी हम आपको आज बनाना सिखा दिए हैं। ये टेबल सारणी को याद करने का जरूरत नहीं है। इस तरह का टेबल सारणी हम आपको बनाना सिखाए हैं यहाँ पर। आप भी एक बार सादा कागज लीजिए और इस तरह का 1 2 3 4 5 लकीर खींचिए, फिर इधर लकीर खींचिए और साइन कोस 10 का मान निकालिए, जिस तरह से हम आपको सिखाए हैं। 1-2 बार कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, और याद होने के बाद आप कभी मैं नहीं भूलिएगा। ये मेरा वादा है, गारंटी है। इस तरह का टेबल सारणी आपको आज हम बनाना सिखाए हैं। तो आज का मेरा एक क्लास कैसा लगा? टेबल सारणी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हम बनाना सिखाए हैं। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मेरा ये वीडियो वॉच करने और आपको सीखने को जो भी हेल्प मिला हो उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।